आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, the graph shows the oxygen dissociation curves of hemoglobin from two species of mammals S and T। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात की गई है, किसके लिए दी गई है? हीमियोग्लोबिन के लिए। और दो स्पीसीज दी गई है मैमल्स की, एस एंड टी, और तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो स्टेटमेंट सही है इस कर्व के रिगार्डिंग, उनको हमें चूज करना है। तो बात करें यहाँ पर हीमियोग्लोबिन की, तो ये क्या है? रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इस पिगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आयरन प्रेजेंट होगा, और ये प्रेजेंट होगा हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। तो जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करती है हीमियोग्लोबिन के साथ। किसके साथ बाइंड करती है? हीमियोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी रिवर्सिबल मैनर में। तो हमें जब कर्व को बनाएंगे तो हमें सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होगी व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमियोग्लोबिन ऑफ O2। तो ये हमारी परसेंटेज सैचुरेशन है हीमियोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें सिग्मोइड कर्व मिलेगी। बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पर हम ग्राफ देखें, जब हमारी कर्व लेफ्ट साइड होगी तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हीमियोग्लोबिन के बीच जो एफिनिटी है वो ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, और 2,3-DPG ये भी हमारा आयन है, ये भी इसकी कंसंट्रेशन भी कम है। तो ये सभी चीजें कम होंगी तो एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी, कर्व हमारी लेफ्ट साइड होगी। राइट साइड की बात करें तो आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी, लेकिन एक फैक्टर है यहाँ पर जो अपोजिट वर्क करता है, पीएच। पीएच यहाँ पर कम होगी, और जो लेफ्ट साइड हमारी कर्व होगी तो पीएच ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट करेगी। तो अब यहाँ पे जो एस स्पीसीज है उसके लिए कर्व दी गई है लेफ्ट साइड, और जो टी है उसके लिए जो कर्व दी गई है वो है राइट साइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो स्पीसीज टी है has higher hemoglobin concentration in its species in its red blood cells than species S। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्पीसीज एस की बात करें तो लेफ्ट साइड है, तो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो ज्यादा होगी। यहाँ पर टी की साइड देखें तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो कम होगी। तो इस तरह से जो फ्री हीमोग्लोबिन है विदाउट ऑक्सीजन वो टी के अंदर ज्यादा होंगे। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो टी स्पीसीज है उसके अंदर ज्यादा होगी। The hemoglobin in species T has lower affinity for oxygen than the hemoglobin in species S। ये भी बिल्कुल सही है। कर्व राइट साइड होगी तो जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए वो कम होगी। और स्टेटमेंट देखें, स्पीसीज T may be living at higher altitudes than species S। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड की, तो यहाँ पर जो 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट है, या हम बोल सकते हैं 2,3 DPG की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका जो कंटेंट है वो ह्यूमन आरबीसी के अंदर इंक्रीज होगा। ओके, एट हाई एल्टीट्यूड जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो हमारी कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब कर्व हमारी राइट साइड होगी तो डीपीजी की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। तो ये स्पीसीज जो है टी मे बी लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स देन स्पीसीज एस। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।